जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम फ्रेम के इस एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं वो सुनकर आप शायद दहल जाएंगे। शादी के पवित्र रिश्ते को एक बार फिर से दागदार किया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसने अपने ही पति को मारने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जो शायद आपको झकझोर कर रख देगा। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सच्ची घटना है तेलंगाना के करीमनगर कस्बे की, जहां रमा देवी नाम की एक महिला नाश्ते का ठेला लगाया करती थी और उसके उस ठेले पर राजैया नाम का एक आदमी रोजाना नाश्ता करने आया करता था, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ी और वही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल गई। नजदीकियां बढ़ने लगी थी और दोनों में अवैध शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। राजैया का अक्सर घर आना जाना होता था। तभी इस बात की भनक रमा देवी के पति संपत को पड़ गई थी, जो पेशे से एक लाइब्रेरी क्लीनर था। रमा देवी और संपत के 2 बच्चे थे और जब संपत को इस बात की भनक लगी तब अक्सर घर में कलेश होने लगे। हालांकि संपत को शराब पीने की आदत थी। इसी बात से परेशान होकर रमा देवी ने उसकी हत्या करने की साजिश की, पर उसे इस बात का डर था कि कहीं इस बात का किसी को पता न चले, क्योंकि हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए थे जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी थी। तब रमा देवी YouTube पर अपने पति को मारने के लिए रास्ता ढूंढने लगी। तब उसे एक वीडियो से ये जानकारी मिली कि कीटनाशक को कान में डालने से इंसान की मौत हो जाती है। तब उसने संपत को मारने की पूरी साजिश रची और उसने ये साजिश अपने प्रेमी राजैया को बताई। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए राजैया ने अपने एक दोस्त केसरी श्रीनिवासन को भी साथ ले लिया और उन लोगों ने साजिश के तहत 29 जुलाई सन 2025 की रात संपत को बेमक्कल फ्लाईओवर के पास बुलाया और उसे तब तक शराब पिलाई जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। और उसके बेहोश होने के बाद साजिश के मुताबिक उसके कान में कीटनाशक डाला, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और इस बात की जानकारी रमा देवी को राजैया ने फोन करके दी और वो दोनों संपत को वहां छोड़कर वापस अपने घर निकल गए। यहाँ तक कि पुलिस को गुमराह करने के लिए रमा देवी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। और उसके बाद 1 अगस्त 2025 को संपत की लाश पुलिस को मिली, जिसकी जानकारी भी रमा देवी और राजैया ने पुलिस को दी थी। पर जब पुलिस ने लाश के पोस्टमार्टम की बात की तो उन लोगों ने मना किया और वहीं से ही ये दोनों सस्पेक्ट की श्रेणी में आ गए थे। संपत के बेटे को भी उसके पिता की मौत संदिग्ध लग रही थी। उसने भी पुलिस से पोस्टमार्टम की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें मौत की वजह साफ साफ बताई गई थी। तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा। फिर पुलिस ने रमा देवी और राजैया की कॉल डिटेल निकाली। तब इस बात का खुलासा हुआ कि ये दोनों अक्सर फोन से संपर्क में रहा करते थे। और जब उस एरिया की CCTV फुटेज निकाली गई तो उसमें राजैया और उसका दोस्त श्रीनिवासन भी दिखे। उसके बाद तीनों को पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया और जब पुलिस ने तीनों से अपने अंदाज में पूछताछ की तो सच सामने आ ही गया और उन तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब उन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि ये हत्या साजिश के तहत की गई थी और अवैध उद्देश्यों से प्रेरित थी। ऐसे ही क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें क्राइम फ्रेम। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।